मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया कहते किसको हैं। तो इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। वो स्कूल जा रहा है, वो डाकिया है। तो देखिए, वाक्य में जा रहा है और है, ये शब्द किसी काम को करने या होने की सूचना दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि क्या काम किया जा रहा है या क्या काम है। तो किसी काम की करने की या होने की सूचना देने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। यानी कि इन वाक्यों में जा रहा है और है, ये शब्द क्रिया हैं। अब इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं कि वाक्य में किसी काम को करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द आप बच्चों पहले भी समझ चुके हैं, जिन पर लिंग, काल, वचन, पुरुष का प्रभाव पड़े, अर्थात जिनका स्वरूप बदल जाए। किनकी वजह से? लिंग, काल, वचन और पुरुष की वजह से। क्रिया का स्वरूप कैसे बदलता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वो खाता है, वो खाती है। काल में वो खा रहा है, वो खा चुका, वो खाएगा। वचन में वो खाएगा, वे सब खाएंगे। पुरुष के अंतर्गत मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वह खाता है। यानी खाने शब्द का जो स्वरूप है वो बदल गया। तो क्रिया विकारी शब्द इसीलिए कहलाती है क्योंकि उसके ऊपर लिंग, काल, वचन और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, खा, जा। और जब इनके विभिन्न रूपों की रचना होती है तो उनमें प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, जैसे पढ़ ना, खा ना, या पढ़ाई, खा लो, जाओ इत्यादि। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद के मुख्य रूप से दो आधार हैं, कर्म के आधार पर और संरचना की दृष्टि से। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना। इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो कर्म इसमें नहीं है। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का विपरीत, जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे देखना, खरीदना, सुनाना, लिखना, भेजना इत्यादि। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में केवल एक ही कर्म होता है, जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक एक कर्म है यहाँ पर। द्विकर्मक क्रिया, रमा ने विमला को पुस्तक दी, यहाँ पर दो कर्म है, एक कर्म है विमला और दूसरा कर्म है पुस्तक। फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, एक एक करके हम इनको समझते हैं। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक ही क्रियापद हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने काम नहीं किया, तुम घर जाओ, तो किया और जाओ, इसमें बच्चों एक ही क्रियापद है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। इसी प्रकार से संयुक्त क्रिया जो दूसरी वाली है, ये संयुक्त क्रिया संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद के अंतर्गत दूसरा है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनने वाले क्रियापद, इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया विशेष छवि देती है, इसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे मेरा एक काम कर दीजिए।
तो कर और दे, देखिए इसमें 2 धातुएं प्रयोग की गई हैं। 1 कप चाय पी लो, पी और ले, इसमें भी 2 धातुएं प्रयोग की गई हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई क्रियाएं, इनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संज्ञा, चक्कर, झूठ, ये संज्ञा शब्द हैं। तो जब इनसे क्रिया बनाई तो शब्द बने चकराना, झुठलाना। सर्वनाम शब्द देखिए बच्चों, अपना है। अपना से जब हमने क्रिया बनाई तो शब्द बना अपनाना। इसी प्रकार से विशेषण लंगड़ा, चिकना, और जब इसे क्रिया बनाई गई तो बना लंगड़ाना, चिकनाना। चौथी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा दी जा रही है, यानी किसी काम को करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, अर्थात कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से जब कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, देखिए बनवाया, खुद नहीं बनाया है, बनवाया है। मैंने बहन से चाय बनवाई, तो बनवाई ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 उपभेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित सबको गीत सुनाता है, देखिए सुमित स्वयं कार्य में सम्मिलित है, वो गीत को सुना रहा है और लोगों को सुनने की प्रेरणा दे रहा है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। द्वितीय प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे सुमित सबको गीत सुनवाता है। अब यहाँ पर सुमित स्वयं गीत नहीं गा रहा है, किसी से गाने के लिए कह रहा है और लोगों से सुनने के लिए कह रहा है, तो सुमित सबको गीत सुनवाता है। बच्चों, आज आपने पाठ क्रिया पढ़ी, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को कहते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, आपने इस वीडियो को समझा होगा, देखा। अब इसी के आधार पर हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, जिसको आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न है, नाम धातु क्रिया का क्या अर्थ है। धन्यवाद।